ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। जितना हिलेरियस ये वीडियो है, सच उतना ही दुखद है। अमेरिका में इस तरह के फेथ हीलर्स बहुत ज़्यादा चलन में हैं लास्ट के 40-50 या और भी पहले से, पर भारत में ये अभी लास्ट के 10-12 सालों से ही प्रचलन में आए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का जो तरीका होता है बहुत सिंपल होता है कि टॉल क्लेम्स किए जाते हैं कि ब्लाइंड को आंखें मिल जाएंगी। आज देखना चाहता यीशु का चमत्कार। कैमरा का आंख पर खोलना। ब्लाइंड है, ब्लाइंड। जो चल नहीं सकते वो चलने लगेंगे। हीलिंग। उठा उसको। पैर दिखा इसके। पैरों पर कैमरा। हाँ, उठा बेटे, पैर उठा ऊपर। पैर ऊपर उठा। आगे ले आ व्हीलचेयर। बड़ा यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे एड्स और कैंसर भी ठीक करने का ये दावा करते हैं। एड्स की बीमारी जो दोनों को छोड़ दे। चल निकल एड्स बाहर। चल एड्स की बीमारी निकल बाहर। करना, पथरियां बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। रसोलियां बाहर आए, कैंसर बाहर आए, शुगर बाहर आए। इन जैसे और इनकी तरह के और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के बड़े बड़े दावे करते हैं और एक ही तरह के क्लेम करते हैं, एक ही तरह की काइंड ऑफ स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट पब्लिक को दे देते हैं जो वहाँ पर विशालकाय भीड़ खड़ी होती है उसके सामने। आपकी बीमारी ठीक करेंगे, आपको माला माल बना देंगे, आपको करोड़ों रुपए दिलाएंगे, आपको फॉर्च्यूनर भी दिलवाएंगे। जिनके नाम ANRSPGH है, एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने वाले हैं आप यीशु मसीह। और आपकी नौकरी भी लगा देंगे। मतलब सभी दुखों का हल इन बाबा लोगों के पास होता है। अगर 60 करोड़ दिलाऊं तेरे को मैं प्रभु से प्रार्थना करके। यस पापा। मेरे कल सुनो, क्या आपके अंदर दिल है? यस पापा। लेकिन मैंने एक बैंक की कॉपी पे नाम लिखे आ रहा है, दलजीत। यस पापा। हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंस्टा ज्ञान सीरीज। मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। तो हर बार की तरह हम इस बार भी स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन की जमकर बैंड बजाएंगे और साथ में उसको डिबंक करेंगे। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो फेथ हीलर्स हैं, बाबाज हैं, किसी भी धर्म के हों, वो हमारी एक कमजोरी का फायदा उठाते हैं, हमारी शॉर्टकट से सभी कुछ जल्दी जल्दी पा लेने की चाह का। जल्दी जल्दी बीमारी ठीक हो जाए, जल्दी जल्दी पैसा आ जाए, अमीर बन जाए, नौकरी लग जाए, फलाना। पर हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स का समाधान होगा भी या नहीं, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं, हमारी बीमारियां ठीक होंगी या नहीं, इस बात से हमें ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर स्टेज पर कुछ एक्टर्स को बुलाकर ये ड्रामेबाजी करते हैं और भोले भाले लोगों का पैसा लूटते हैं। भोले भाले लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। तेरे को क्या परेशानी है? मुझे बहुत चिढ़े यीशु को मानती है। चिढ़े? क्या? कितने चिढ़ते हैं यीशु से? उनके पीछे तू ही है। हाँ। तू नहीं बाइबल पढ़ने देता? समझ गया? बाइबल नहीं पढ़ने देता तू? हालेलुया। चुप कर, तेरा हालेलुया नहीं लेंगे हम। इस तरह की शोमैनशिप यानी फर्जी चमत्कार हम हर तरह के धर्म में देखते हैं, हर तरह के बाबाओं के साथ देखते हैं। भले ही वो क्रिश्चियन पास्टर बजिंदर सिंह हो या बाबा बागेश्वर हो या सत्य साई बाबा हो या कोई भी मौलाना हो। प्रेत रोगियों को आने दो, जरा रास्ता छोड़ दो। प्रेत रोगियों को आने दो। ओम हम रुद्रात्मकाय बागेश्वर बालाजी महाराज की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेवला जाता यारी अभी तो मुसलमानों का फरो जिन्ना ये जिन्नी है। मैं जिन्नी हूँ। जिन्नी चुड़ैल बुढ़िया जवान है। मैं बुढ़ी हूँ। फुल जिस्म है, बहुत ऊपर करके फुल जिस्म है, बहुत ताकत से आ रहा चुड़ैल है। धर्म बदल दीजिए, ये लोग सेम टू सेम ही रहेंगे। पहले भी हमने बात करी थी कि कुछ लोग इन तरह के बाबाओं के चक्कर में आकर चमत्कारों से इन्फ्लुएंस होकर इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना रहा सहा पैसा एक एक पाई तक इनको दे देते हैं। जब तक इस तरह के लोग समाज में फलते फूलते रहेंगे, वो लोगों में रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक इंटेलेक्ट डेवलप होने नहीं देंगे और आपको धर्म के नाम पर चूना लगाते रहेंगे और आप भी बस हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते हुए रह जाओगे। ये आपको इन्हीं तरह की स्टोरीज में उलझा कर रख देंगे। ना ही इन्हें साइंस का स पता है, ना ही शास्त्रों का स पता है, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ आपको सी बनाने में ये दिन रात लगे हुए रहते हैं।
पर खुद ही उसी साइंस की दिए हुए इन्वेंशंस को यूज करते हैं, ऊपर चढ़कर गद्दी पर सबसे ऊपर बैठते हैं, प्रवचन देते हैं और दोनों हाथों से भर भर कर दान लेते हैं। करोड़ों की गाड़ियां खरीदते हैं आपके ही पैसे से, पर आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। एक और आर्ग्यूमेंट कमेंट्स में दिया जाता है कि क्यों आप इन बाबा लोगों के खिलाफ बोलते हो, जबकि ये तो इतना दान धर्म करते हैं, स्कूल खुलवाते हैं, वृद्धाश्रम खुलवाते हैं, तो इनकी हर बात को इस तरह से पकड़ कर क्यों बैठ जाते हो। तो भाइयों और बहनों, ये आपके ही दिए हुए पैसे से थोड़े से पैसे का दान करके स्कूल, वृद्धाश्रम और हर तरह का जो दान का दिखावा है वो करते हैं। ये अपनी जादुई शक्तियों से पैसा जनरेट नहीं करते, आप ही के पैसे से थोड़ा सा पैसा निकाल कर ये इस तरह का दान धर्म करते हैं। खैर, पृथ्वी पर क्या है ये तो उन्हें पता ही है, पर पृथ्वी के बाद यानी मरने के बाद क्या होता है ये भी आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये बताते हैं। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25-50 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, अब इन्हें सब पता है कि टीवी लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, मेमोरी कार्ड निकालते हैं, टीवी चलाते हैं, इन्हें सब तरह का ज्ञान है। पर वहाँ बैठे लोगों में से और देखने वाले सारे लोगों में से एक भी इंसान इनसे पलटकर ये नहीं पूछता कि गुरुजी ये आपको कैसे पता, क्या आपको मौत का अनुभव है? अगर नहीं तो आप ये सब बकवास कैसे कर सकते हो? ये बस आपको उलझा कर रखते हैं और आप तो बस हिंदू मुसलमान करते रह जाते हैं। हम फर्स्ट। हर धर्म के ठेकेदार आपको बातों में उलझा कर रखेंगे और बस बातों की जलेबियां छानते रहेंगे। आप पूछोगे कि भगवान ने, खुदा ने ये सब कुछ बनाया है, तो भगवान को किसने बनाया? तो देखिए क्या जवाब मिलता है। मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि खुदा को किसी ने बनाया है। फिर एक सवाल ये उठता है कि उस क्रिएटर को किसने बनाया जिसने हमारे खुदा को बनाया। तो आप कयामत तक लगे रहें, ये इक्वेशन कभी खत्म नहीं होगी जब तक आप ये ना मान लें कि एक ऐसा क्रिएटर है या खुदा है जिसको किसी ने नहीं बनाया। सीधे सीधे कोई प्रूफ देने की जगह जलेबियां नहीं बनाएंगे तो आपको कंफ्यूज कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं कि क्रिएटर का क्रिएटर और उसका क्रिएटर फिर उसका क्रिएटर, ये जो ट्रेल है वो इन्फिनिटी तक जाएगी। तो मान लेते हैं कि क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं है और इस खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने ही सभी कुछ बनाया है। अब बहुत कन्वीनियंटली फिर इस बात से ये बोलते हैं कि सभी कुछ खुदा की क्रिएशन है। इसका प्रूफ कहाँ है? ये प्रूफ कहाँ पर आपने दिया? ये तो आपने माना है बस, इसका कोई वैलिड साइंटिफिक प्रूफ आपने दिया ही नहीं है। ऐसे ही बाकी बाबा लोग भी बहुत ही कमज़ोर आर्ग्यूमेंट देते हैं इस बात को लेकर कि भगवान को आप क्यों नहीं मानते। सिर्फ आपने भगवान को नहीं देखा इसलिए आप भगवान को नहीं मानते। अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। देखा नहीं तो कैसे मान लें? ये जो खुद ही जनरेट किया हुआ आर्ग्यूमेंट है, ऐसा कोई भी रैशनल इंसान नहीं बोलता। प्रूफ की बात की जाती है हमेशा कि प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे मान लूं। ऐसा कोई नहीं बोलता कि देखा नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। गलत लोटा ले आए हैं आप लोग। आप गलत लोटा ले आए, बड़े साहब तो इसमें है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार से क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। परदादा को आपने नहीं देखा, पर आपके दादा ने तो अपने पिताजी यानी आपके परदादा जी को देखा होगा। और वो भी छोड़ दीजिए, एक सिंपल सा एंसेस्ट्री टेस्ट, डीएनए टेस्ट होता है, वो करवा लीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा आपके परदादा जी कौन थे, उनके दादाजी कौन थे और उनके दादाजी कौन थे। अब जब मैंने प्रूफ किया कि मेरे दादाजी थे, मेरे परदादाजी थे, मेरे लकड़ दादाजी थे, पर अब आपने तो कोई प्रूफ नहीं दिया किसी सुप्रीम पावर के होने का। और ये वो मैडम हैं जो कहती हैं कि जानो मत मानो। कभी ठीक ठाक रैशनल से बात कीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स सही हो जाएंगे। ऐसे ही एक सिमिलर आर्ग्यूमेंट आता है इन बाबा जी से। भगवान को जब आज तक मैंने देखा ही नहीं है तो मैं उन पे विश्वास कैसे करूं? अपने महात्मा गांधी को देखा, नहीं, महाराणा प्रताप को देखा होगा, नहीं, झांसी की रानी को, पृथ्वीराज चौहान को नहीं देखा। पर ये लोग थे कि नहीं? क्यों मानते हैं आपके थे?
क्योंकि इतिहास में आपने पढ़ा। तो जब इतिहास की बातें, ये बातें हम सत्य मान रहे हैं, तो हमारे वेद पुराण तो सबसे प्राचीन इतिहास है, वो कह रहे हैं कि कण कण में भगवान है। तो एक इतिहास पर विश्वास है तो दूसरे इतिहास पर विश्वास क्यों नहीं है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इस धरती पर थे, इसका प्रूफ है। संग्रहालय भरे हुए हैं, म्यूजियम्स भरे हुए हैं उनके जीवंत होने के प्रूफ से, पर इन्हें तब भी हम भगवान नहीं मानते, सिर्फ महापुरुष मानते हैं। कोई नहीं क्लेम करता कि महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस भगवान थे, पर जिन गॉड, ईश्वर, अल्लाह की बात आप लोग कर रहे हैं वो भगवान है या नहीं, इसका कोई एविडेंस नहीं है। पर आप इनसे एविडेंस मांगने की जगह बस हिंदू मुसलमान करते रहिए। आपने भारत के ऑलमोस्ट हर गांव में देखा होगा कि महिलाएं जमीन पर और दीवारों पर गाय के गोबर का लेप लगा देती थी। ऑब्वियसली किसी को भी नहीं पता होगा कि इसके पीछे भी साइंस है। तो रिसेंटली साइंटिस्ट द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें यह पता चला कि गाय का गोबर पूरे घर को रेडिएशन फ्री कर सकता है, इवन आपके फोन का रेडिएशन 0 कर सकता है। कोई ऐसे तर्क या एविडेंस नहीं दिए गए कि काउडंग, स्पेसिफिकली काउडंग ही रेडिएशन को हटा सकता है, बट वी आर गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। इससे पहले हम थोड़े बेसिक्स जान लेते हैं कि सबसे पहले तो रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलने वाले पार्टिकल्स हैं जो कि निकलना चाह रहे हैं, बाहर प्रस्फुटित होना चाह रहे हैं। सबसे पहले अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन्स भी। तो ये 4-5 तरह के पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव मटीरियल से निकलते हैं। जो हमारे कपड़ों की लेयर है या हमारी स्किन है वो अल्फा बीटा पार्टिकल को रोक लेती है अंदर जाने से। प्रॉब्लम आती है गामा और एक्सरे में, क्योंकि गामा और एक्सरे जो है वो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ। तो जब वो बॉडी के अंदर जाएंगे वो डीएनए डैमेज कर सकते हैं, टिश्यू डैमेज कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। दैट्स हाउ रेडिएशन एक्चुअली कॉजेस कैंसर। वो सीधे डीएनए को डैमेज कर देता है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक कर देता है। पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि रेडिएशन के साथ में एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर इंटेंसिटी और एक्सपोजर डिस्टेंस, यानी कि कितने टाइम तक एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर की इंटेंसिटी कितनी है। अगर आप एक सेफ डिस्टेंस पर हैं तो रेडियो एक्टिव मटीरियल से आपको कोई भी हानि नहीं होगी, या फिर टाइम कम है तो भी हानि नहीं होगी, या फिर अगर इंटेंसिटी कम है तो भी हानि नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर बनाना में भी कुछ हद तक रेडियो एक्टिव पोटेशियम होता है, पर अगर हम बनाना को खाते हैं तो हमें उससे कोई नुकसान होता नहीं है। तो ये बात है रेडियो एक्टिव की। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल है हमारे आसपास तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। जैसे हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो आपकी बॉडी पर लेड शील्डिंग की जाती है, यानी आपकी बॉडी पर लेड लगा दिया जाता है, लेड की एक प्लेट लगा दी जाती है। तो जो लेड शील्डिंग है, क्योंकि लेड इज़ अ वेरी डेंस मेटल, तो वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को रोक लेता है और आप तक पहुंचने नहीं देता। तो अगर गोबर ऐसा कर सकता है तो व्हाट्स स्टॉपिंग अस टू यूज़ अदर फीसीज एज वेल। किसी भी तरह का गोबर रेडिएशन को नहीं रोक सकता। जैसे आप ये वीडियो देखो, इसके अंदर ये फोन का जो रेडिएशन है वो इस मीटर में साफ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही इस फोन को उठा के काउ डंग के ऊपर रखा जाता है तो रेडिएशन 0 हो जाता है। पहली बात तो हर किसी चीज का अपना रेडिएशन होता है, हमारा भी अपना एक रेडिएशन होता है, बट रेडिएशन और रेडिएशन में बहुत फ़र्क है। जो धूप आप लेते हैं वो भी एक तरह की रेडिएशन है, जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी एक रेडिएशन इमिट कर रही है। हर चीज़ एक रेडिएशन इमिट कर रही है, बट कौन सी रेडिएशन अच्छी है और कौन सी बुरी है इस बारे में हम पहले के वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आपके सेल्स में से, टिश्यूज़ में से डीएनए डैमेज कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, यानी फ्री रेडिकल क्रिएट कर सके, वही रेडिएशन डैमेजिंग होती है। और जो फ़ोन में से निकलने वाली रेडिएशन है वो मोस्टली नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। तो वो ऐसी रेडिएशन है जो डीएनए डैमेज नहीं कर सकती, बस किसी ऑब्जेक्ट को गर्म कर सकती है। वो भी हीटिंग इफेक्ट की वजह से होता है, बैटरी की वजह से होता है, जो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और काउ डंग के ऊपर एक नहीं 2019, 20, 21, 22 लगातार रिसर्चेज हुई हैं इसके सीक्रेट को समझने के। स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनकी रिसर्च कितनी ज़बरदस्त है। इसमें खुद लिखा हुआ है कि काउ डंग चिप्स ब्लॉक सेलफोन रेडिएशन, एक्सपर्ट से नो चांस। और ये जो दूसरी रिसर्च है, गुजरात के कोर्ट कब से साइंटिफिक रिसर्च करने लगे, कब से साइंटिफिक वर्डिक्ट देने लगे, उसको क्या आप प्रमाण मानेंगे? तो किसी भी चीज़ को मानने से पहले उसे जानिए ज़रूर। अगर आपको भी इन बातों में दम लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियोस हम हर हफ्ते लाते रहते हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल में जो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है चैनल लोगों के पास, उसको क्लिक करके हमारे चैनल की मेंबरशिप लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। किसी भी कैपेसिटी में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये एपिसोड शायद थोड़ा सा अलग होगा और ये एपिसोड डेडिकेटेड है ह्यूमन विद साइंस सर के लिए, जिनका रिसेंटली
असमय निधन हो गया। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और अगर हम अपने जीवन में ह्यूमन सर का 5 से 10% काम भी कर पाएं तो हम अपने आप को सफल मानेंगे। लोगों को रैशनल बनाना और स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन को हटाना ही उनके जीवन का मकसद था और अब हमें यानी मुझे और आपको ही इस काम को आगे बढ़ाना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि ऐसे वीडियो और बनाने चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमारे वीडियोज़ और नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इस आसमान में मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूँगा, आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और YouTube बहुत देर से देख रहे हैं तो बाहर चले जाइए, थोड़ा घूम लीजिए। ये मौसम ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है, बाहर बैठिए, एंजॉय कीजिए और क्या।